हाँ तो गाइस कैसे हो? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे अपन किस प्रकार से आपको क्या करनी है, किस प्रकार से आपको रिएक्शन करनी है ऑटो ऑक्सीडेशन वाली। तो अपन किस प्रकार से करेंगे देखिए। उसके बाद आती है हुस्डी का रिएक्शन। एल्किल हैलाइड बनाने की अभिक्रिया है। अपन चैप्टर 12th में भी पढ़ेंगे। 12th चैप्टर में जो आपका 10th चैप्टर है हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स, उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद अपन देखिए क्या करते हैं। उसके बाद अपने आते हैं यहाँ पर हुस्डी रिएक्शन में क्या होता है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होता है, उसमें Br2 डालते हैं। जैसे साल्ट Br2 डालेंगे तो अपने को एक और कार्बन यानी एक तो CO2 होगा, उसके बाद एल्काइल हैलाइड होगा तो वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से रिएक्शन होती है। सबसे पहले ये हुस्डी का रिएक्शन, सबसे पहली बात ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। दूसरी बात इसमें क्या लिया जाता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लिया जाता है। Br2 की प्रेजेंस में हमें प्राप्त क्या होता है, एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड पता है ना, अरे पता है ना आपको, अरे C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। ठीक है, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं इसको। इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट की रिएक्शन जब Br2 के साथ करवाई जाती है, तो एल्काइल हैलाइड व एराइल हैलाइड बनता है। एराइल हैलाइड बनता है या एल्काइल हैलाइड, यानी आपने एल्काइल हैलाइड भी प्राप्त करेंगे, एराइल हैलाइड भी प्राप्त करेंगे। वो तो कंडीशन है, अपने को बेंजीन रिंग दी हुई है या डायरेक्ट अपने को क्वेश्चन पूछा हुआ है तो एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड बनता है। तो अपन दोनों की कंडीशन से बता देंगे, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। इसके बाद होता है इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ये एक प्रकार की कन्वर्जन भी है, यानी 2 कार्बन से 3 कार्बन बनते हैं इसमें। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन डिग्रेडेशन ऑफ ए कार्बन although bromine is the most often used halogen, यानी bromine is the most often used halogen, Cl2I2 have also been used। Cl2 भी हो सकते हैं, I2 भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है, Br ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये R डबल बॉन्ड OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, सिल्वर साल्ट या डेरिवेटिव्स, या कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स यानी H जोड़ दिया, H निकाल के H जोड़ दिया। यहाँ पर है ब्रोमीन Br2 है, यहाँ पर RBr एल्काइल हैलाइड है। अरे हाँ या ना बोल यार, ये CO2 और ये HBr है। अब यहाँ पर क्या होगा, अपने ये डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। इसके बाद ये अपना रिएक्शन दिख रही है, सर ये कैसे बन गया, बताएंगे कैसे बन गया यार, अब किसलिए है ये बताएंगे। एल्काइल हैलाइड कैसे बन गया तेरे को, एल्काइल हैलाइड बनेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म क्या होती है, प्रोडक्ट को देखकर मैकेनिज्म बनाई जाती है। क्या क्या रिएक्शन की, किस प्रकार से फ्रेंडशिप हुई, किस प्रकार से बेस्ट फ्रेंडशिप हुई, किस प्रकार से इनके बीच में टकराव हुआ और क्या क्या टूटे बीच में, कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए, कौन कौन से टूटे, क्या क्या मामला हुआ, किसके साथ मामला सेट हुआ, किसके साथ नहीं बनी। तो वही होता है यहाँ पर। तो मैकेनिज्म का मतलब ही ये होता है। मैकेनिज्म का मतलब यानी उसमें स्लो स्टेप दर्शाओ, सब कुछ दर्शाओ, स्लो स्टेप मांग रहा है तो, या अपने पर्टिकुलर रिएक्शन दर्शाओ। तो अपने बताया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से संपन्न होती है। तो मैकेनिज्म क्या होगी, फ्री रेडिकल। कौन सी, फ्री रेडिकल यानी फ्री और रेडिकल यानी रेडिकल से होगी। तो ये याद रखना भाई, ये जितनी भी मैकेनिज्म आ रही है याद रखना फ्री रेडिकल वाली, ये काम अपने आगे आएगी। फ्री रेडिकल का मतलब होता है मैकेनिज्म में, जो फ्री रेडिकल होती है वो हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए और होमोलाइसिस के लिए से फ्री रेडिकल निर्माण होता है। और वैसे भी कैसे होता है, होमोलाइसिस के लिए वैसे ही होता है, एक डॉट चला जाता है। ठीक है, होमोलाइसिस Br2 जब रिंग के परमाणु अलग अलग एक पे आ जाए टूटेगा Br डॉट, और ये किस प्रकार से होगा, HNu लाइट की प्रेजेंस में हो सकता है। हेल्पर ट्रिक होती है इसकी, ठीक है, HELPER हेल्पर HNu की प्रेजेंस में हो सकता है, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैकेनिज्म में देखिए सबसे पहले क्या होगा, मैकेनिज्म में देखिए तो RC डबल बॉन्ड अपन डायरेक्ट लेते हैं, OH है प्लस Br2 लेते हैं। तो Br2 कैसे टूटेगा मेरा भाई, स्टेप फर्स्ट इनिशिएशन स्टेप,
ये लिखना होगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, हमेशा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। स्टेप सेकंड प्रोपागेशन स्टेप होता है, 2 से 3 स्टेप, यानी चेन को बढ़ाए जाओ। थर्ड स्टेप क्या आता है, टर्मिनेशन स्टेप। यहाँ पर प्रोपागेशन स्टेप तक और अपने प्रोडक्ट बना देंगे। तो आर सी डबल बॉन्ड हो गए जी Br2। तो Br2 कैसे टूटेगा, Br क्लीवेज हो गए मध्य, एक डॉट ये रहा, ये डॉट ये रहा। सबसे इजी कोई अगर मैं मानता हूं मैकेनिज्म में याद करने का, तो वो है आपके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्यों है, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई मामला नहीं है। HgBr यहाँ से बॉन्ड तोड़ दे और यहाँ से तोड़ दे, तो अपना रेडिकल क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O रेडिकल, O रेडिकल के साथ क्या बनेगा, Hg के साथ Br आ जाएगा प्लस HgBr आ जाएगा। अरे हाँ या ना बोल यार, आ रहा है समझ में। इसके बाद क्या हुआ, ये HgBr आ गया। इसके बाद क्या होगा मेरे भाई, RC डबल बॉन्ड O Br HgBr। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये बन गया। अब स्टेप सेकंड आएगा प्रोपागेशन। स्टेप सेकंड प्रोपागेशन स्टेप, प्रोपागेशन यानी इसमें रिंग क्या होगी, बढ़ेगी। प्रोपागेशन स्टेप, इसमें क्या होगा, इसमें ये कंपाउंड दिख रहा है ना, हाँ या ना बोल। इसमें जो कंपाउंड दिख रहा है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। ये कंपाउंड दिख रहा है HgOBr HgBr। तो अपने इस स्टेप को बढ़ाना है, यानी अपने को और फ्री रेडिकल बनाने हैं। तो OBr, तो इसमें तेरे कुछ अलग दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है। मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जो इसके साथ हुआ है। जैसे मैं बॉन्ड तोड़ू ये और ये तोड़ू, फर्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, फिर O रेडिकल प्लस Br रेडिकल, एक तो ये बन गया। दूसरा स्टेप इसमें ले लेता हूं मैं, RC डबल बॉन्ड O, फिर O है, तो यहाँ पे क्या करूं, जो रेडिकल है, ठीक है, ये रेडिकल है प्लस ये है, तो इनके मध्य बॉन्ड तोड़ दूं, ये भी बन जाएगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा, R डॉट बन जाएगा प्लस ये बॉन्ड यहाँ पर और ये डॉट मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे। डबल बॉन्ड बनाएंगे तो CO2 बाहर निकल जाएगा। CO2 बाहर निकल गया, R डॉट प्लस CO2, तो ये रेडिकल बन गया। अब क्रिया आ रही है समझ में, वो CO2 कहां से आया, यहाँ से आया, वो ये डॉट इस पे आया, ये डॉट और ये डॉट बना के बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इनका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड में, पाई में 4, ठीक है, एक एलपी पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसी प्रकार से फ्री रेडिकल का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन 1 इसका, तो ये होता है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको आद्य तीर के द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। इसके बाद ये डॉट R और CO2 डॉट बना लेगा, आया समझ में। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अपनों को सिर्फ Br से मतलब है। Br कहाँ है, ये R है, ठीक है, ये Br है, ये डॉट बन के RBr बना देगा। यहां से भी देखो, यहां से भी R है, ये OGBr है। यहाँ पर यहाँ स्टेप पे ले लेते, ठीक है, ये ले लेते बाई चांस, ये ले ली अपने, फिर इस स्टेप को ले लें, स्टेप ये रफ कर दो। इसके बाद आता है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप, इसमें क्या होगा, अपनों ने क्या बनाया था, टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, देखिए Br है, ठीक है, R डॉट बचा था अपने पास, R डॉट है प्लस R डॉट C डॉट बॉन्ड O Br, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अपने को तो फ्री रेडिकल बनाना है, फ्री रेडिकल बना, फिर टर्मिनेशन में खत्म भी होता है, तो अपना प्रोडक्ट बना देता हूँ मैं डायरेक्ट। यहाँ पर ये R डॉट और ये RBr बन जाएगा, प्लस मामला सेट है, RC डॉट बॉन्ड O डॉट बन जाएगा। टर्मिनेशन में क्या करना होता है, सभी स्टेप को जोड़ दो, सेम को सेम बढ़ा दो, ठीक है। टर्मिनेशन में अगर स्टेप नहीं आते तो क्या करो, सेम को सेम बढ़ा दो। Br से Br2 जोड़ दो, RC डबल बॉन्ड डॉट है, RC डबल बॉन्ड डॉट जोड़ दो, इस प्रकार से बना दो, तो ये टर्मिनेशन हो जाएगा। लेकिन अपने को चाहिए कौन सा, अपने को तो यही चाहिए, ये प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट क्या है, ये एल्काइल लाइड, आ गया समझ में। तो ये क्या है, सिल्वर साल्ट, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पीकर रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, आ सकती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वैसे तो आती है, लेकिन यहाँ पर अपने एमएससी मैकेनिज्म है इसलिए बताइए, ठीक है। और ये रिएक्शन याद रखना भाई, फ्री रेडिकल की कितनी एक कॉपी में लिख लेना, फ्री रेडिकल इतने दर्शाती है, ये अपने कंपटीशन में काम आएगी। केमिस्ट्री के एग्जाम में कोई भी कंपटीशन दे दीजिए या जनरल साइंस में काम आएगी,
किस प्रकार से अपने कौन कौन सी NSR है, कौन कौन सी ESR है, कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन वाली है, ठीक है। इस प्रकार कौन कौन सी SC1 है, कौन कौन सी SC2 मैकेनिज्म संपन्न होती है, कौन कौन सी E1 से, कौन कौन सी E2 से संपन्न होती है। इस प्रकार से मैकेनिज्म, कुछ नेमिंग रिएक्शन भी होती है, वो भी इन्हीं मैकेनिज्म में चलती है सारी की सारी। तो अपने को याद रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इस प्रकार से। और अपने को ये भी याद रखना है कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को क्या करती है, ज्यादा फेवर करती है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को ज्यादा फेवर करती है, समझ के। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को फेवर करने वाले कौन सी थी, NSR थी या ESR थी। जैसे अपने इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को क्या करती थी, फेवर करती थी। तो इस प्रकार से जैसे अपनों ने पढ़ा था ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, क्योंकि उसमें क्या होता था, आपका वेलेंट विकर्ण में बनता था, इसमें क्या होता था, या बेंजीन थे, बेंजीन पे क्या करता था, अटैक कौन करता था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था। बीआर अटैक कब करता था, जब क्या हो, मान लीजिए यहाँ पर अपने Cl जुड़ जाता था, Br आ गया या इलेक्ट्रॉन प्लस में आ गया। जैसे NO2 जुड़ा था, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या NO2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, लेकिन पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिलीज करवाने के लिए यहाँ पर प्लस बनने की संभावना होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि उसमें क्या होता था, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते थे वो क्या होते थे, एक दूसरे क्या होते थे, पर नीचे नहीं होते थे। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाया जाता था, जिसके कारण क्या होता था, पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता था। इसलिए वो क्या करती थी, इस प्रकार से वो क्या करती थी, उनको कंप्लीट करती थी, फेवर करती थी। इसके बाद टर्मिनेशन स्टेप आ गया, प्रोडक्ट बन गया। अब इसके बाद बात करते हैं एक क्वेश्चन की, ठीक है। ये हो गया अपने किस प्रकार का, जब अपने क्या दी हो, रिंग नहीं दी हो, डायरेक्ट अपने को पूछा जाए, ठीक है। अपन रिंग भी ले सकते। तो गाइस अब देखिए क्या करना है, अपनों ने पढ़ ली थी यहाँ पर रेडिकल वाली। अब देखिए अपने किस प्रकार से पढ़ेंगे, एराइल एल्काइल हैलाइड बना दिया था, एराइल हैलाइड बनाएंगे। एराइल हैलाइड के लिए अपने को क्या चाहिए, सेम चीज है, C डबल बॉन्ड O है, Ag है प्लस Br2 है। जैसे अपन को यह दिखा, अपने पता चलेगा हुंसली का रिएक्शन है। इसके बाद क्या होगा, सेम चीजें होंगी, कुछ नहीं होगा, वही होगा, जो CO2 बना जाएगा, CO2 यहाँ से निकल जाएगा, Br यहाँ पर जुड़ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन हुई कैसे, GBr कैसे बना, और क्या मामला है, सेट है, सब कुछ सेट होगा। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, मैकेनिज्म देख लीजिए इसकी, C डबल बॉन्ड O Ag आ रहा है समझ में, Br2 Br डॉट Br बॉन्ड तोड़े, ब्रेक करें, बॉन्ड तोड़ने में क्या हो, माहिर हो भाई, बॉन्ड तो तोड़ दे ये, लेकिन कई बॉन्ड ऐसे होते हैं टूटते हैं सारे। यहाँ पर Ag डॉट है और यहाँ पर क्या है, Br है ना, तो AgBr तो यहाँ पर निकल जाएगा, AgBr निकल जाएगा, और AgBr निकलने के बाद जो Br डॉट है ये बना लिया AgBr, ये Br इसके साथ जुड़ जाएगा, ये डॉट के साथ Br जुड़ गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सेम कंडीशन होगी। सेम कंडीशन कौन सी होगी, तो यहाँ पर देख तुम, ये बोलेगा पारदर्शी जाना नहीं मुझे छोड़कर, मतलब नहीं जाऊंगा, लेकिन ये धोखा दे जाएगा इसको, और क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O डॉट हो जाएगा, O डॉट और Br डॉट बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद सेम कंडीशन चलेगी, रिएक्शन चल रही है, सिनेरियो चल रहा है अपना कुछ ऐसा, इसका चक्कर चल रहा है, ये Br डॉट खत्म हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये O डॉट है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये रेडिकल के रूप में और टूटेगा, प्रोपागेशन चल रहा है अभी अपना, इसका टूटना जारी है। ये डॉट यहाँ से टूटे, ये डॉट यहाँ से टूटे, तो ये एक तो ये रेडिकल बने, एक ये रेडिकल बने। जैसे ये रेडिकल बनेगा तो कैसे टूटेगा, अरे बन जाएगा ना, ये रेडिकल यहाँ पे बनेगा, CO डबल बॉन्ड O डॉट और O डॉट है, ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये और ये प्लस CO2 बाहर, ये डॉट है, इसको अपन R देखते थे, यहाँ पर एराइल हैलाइड है ये, ठीक है, एराइल हैलाइड नहीं है अभी तो एराइल है। इसके बाद इससे अभिक्रिया करने कौन आएगा, फर्स्ट प्रोडक्ट आएगा, जिस प्रकार से ये आता था। तो इसके साथ अपन रिएक्शन करेंगे, देखिए एक ब्लैक मार्कर से, नीले वाला नीले मार्कर से लिख रहा हूं, ये R डॉट है, इसके साथ रिएक्शन कौन करेगा, कौन आएगा पिक्चर में, ये आएगा, प्लस यहाँ पर ऐसा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है,
सुना होगा तो हमारे केमिस्ट्री में यहाँ ऐसा ही होता है। ये क्या करेगा, बॉन्ड तोड़वा लेगा, अपना दिल तोड़ बैठेगा। तो ये सी ये इस प्रकार से, ठीक है। नीले वाला मार्कर से लिख दूं यार, तो टेंशन ना ले, नीले वाले से कर देंगे, अपना पता तो चले कौन सा बॉन्ड क्या हुआ है, क्या मामला है। ये यहाँ से तो जुड़ गया, इसका भी यार अपना बन गया प्रोडक्ट, और ये बचा ये, तो अपन डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देंगे। ये फ्री रेडिकल बच रहे हैं, जो फ्री रेडिकल उनकी टांग खींचो, उनको जोड़ दो, सी डबल बॉन्ड हो, ये ओ रेडिकल वैसे CO2 बनाएगा। ये प्रोडक्ट है, अपने को मतलब इससे नहीं, अपने को इससे मतलब था। ये प्रोडक्ट है, ये मैकेनिज्म है, ये हंसली का रिएक्शन है। इसके बाद अपने पढ़ चुके हैं सेंड बी रिएक्शन भी बता दें, विद एग्जांपल बताई दी। इसके बाद अपनी बचती है सिर्फ एक चीज, वो बचती है अपनी फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट। फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट यानी फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट किस प्रकार से होता है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट है भाई मेरी तरफ से। आप और देख लेना, क्वेश्चन आए वो सॉल्व कर लेना। एक एक क्वेश्चन करवा दिया है, और कोई भी टॉपिक बच गया हो तो बता देना। ओके गाइस बाय। नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंट्स में करवा चुका हूँ, उसमें 2-3 आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने फ्री रेडिकल वाला आपको करवा दिया है। एक मस्टर्ड गैस का एग्जांपल लेकर करवा दिया। सेम चीजें सेम बनेगी, एग्जांपल अलग हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला वही है। क्या है उसमें, कार्बन आइसोटोप लेते थे, उसमें क्या होता था, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता था, बॉन्ड बनाता, पहले प्लस आता फिर बॉन्ड टूटता। ये एक बार तो सील इधर से भी लग जाए, इधर से भी लग जाए, तो वही है नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंट्स। तो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।